नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो एक कमेंट के ऊपर है। एक आदमी कमेंट किए हैं कि पंडित जी क्या रुद्राष्टाध्यायी का पीडीएफ होता है क्या? रुद्राष्टाध्यायी का लौकिक मंत्र वाला पीडीएफ, यानी कि रुद्राष्टाध्यायी क्या लौकिक मंत्र में होता है क्या? तो देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रुद्राष्टाध्यायी लौकिक मंत्र में होता ही नहीं है, क्योंकि रुद्री पाठ वेद पाठ से लिया हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद जो होता है माध्यान्हनीय शाखा, उसमें 40 अध्याय है, उसी के अंदर से रुद्राष्टाध्यायी को निकाला गया है। उसका कोई लौकिक मंत्र नहीं है। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए वैदिक मंत्र अगर हमें पढ़ने नहीं आ रहा है तो हम रुद्राभिषेक कैसे कराएंगे? तो आपको नहीं करना चाहिए रुद्राभिषेक। हाँ, आपको रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए आपको वैदिक मंत्र पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप लौकिक मंत्र से सिर्फ रुद्राभिषेक तो करा नहीं सकते हैं। हाँ, शिव जी का पूजन करा सकते हैं, बढ़िया तरीके से शिव जी का पूजन करा सकते हैं। विधिवत तरीके से शिव जी का पूजन कराइए। बीच में कोई स्तोत्र से, जैसे शिव तांडव अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो उससे आप थोड़ा सा बीच में जल चढ़वा सकते हैं लोटे के माध्यम से, या श्रृंगी पकड़ के भी थोड़ा सा नॉर्मल किसी स्तोत्र से, जैसे शिव तांडव हो गया, लिंगाष्टकम हो गया, या फिर रुद्राष्टकम हो गया, इन सब से आप सिंपल अभिषेक करा सकते हैं, यानी कि जल चढ़वा सकते हैं शिव जी के ऊपर। वो रुद्राभिषेक नहीं हुआ, वो सिर्फ हुआ सामान्य पूजन। उसका भी फल मिलता है, ठीक ठाक फल मिलता है। लेकिन अगर आपको रुद्राभिषेक कराना है तो जरूरी है आपको रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने आना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या हम रुद्राष्टाध्यायी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं भी है, अगर आपको प्रयास करने की क्षमता है तो आप रुद्राष्टाध्यायी का कोई भी मंत्र सीख सकते हो। सिर्फ रुद्राष्टाध्यायी नहीं, दुनिया का कोई भी मंत्र अगर आपके अंदर लगन है सीखने की तो आप सीख सकते हैं। आजकल के लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी क्या हो गई है पता है? समय पास करना। टाइम पास जितना हो जाए अच्छा है, और जल्दी कोई भी चीज़ हमें कैसे मिल जाए, यानी कि हम बैठे हुए हैं, हमें सब चीज़ अपने आप आ जाए, कोई ऐसी दैवीय शक्ति हमारे अंदर आ जाए कि हम कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी याद कर ले बिना किसी मेहनत के। अगर आपके अंदर योग्यता है, यानी टैलेंट है, तो थोड़ा दिन तक आप आगे चलेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर अभ्यास नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी ऊंचाई नहीं हासिल कर सकते हैं। तो रुद्राष्टाध्यायी क्या कोई भी मंत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैं अपना एक कहानी बताता हूँ। जब मैं वेद विद्यालय में था, अपने आश्रम में जहाँ मैं पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, पहले लौकिक मंत्र याद करना स्टार्ट कर दिया था। जब भी मुझे कोई भी याद करना होता था, जैसे गणेश पूजन का पंचामृत का मंत्र है, ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि, ये मंत्र है, और मैं याद करता था क्या, पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम पंचामृत स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम। यानी कि मैं लौकिक मंत्र को ज़्यादा प्रेफर करता था, यानी कि जल्दी याद करता था। तो मेरे एक सीनियर भैया थे, वो मुझे समझाए, देखो तुम्हें लगता है कि लौकिक मंत्र आसान है और तुम याद कर रहे हो इसलिए तुमको लगता है कि वो आसान है। एक दो वैदिक मंत्र तुम याद करके देखो, उसके बाद देखना तुम्हारा अपने आप इच्छा करने लगेगा वैदिक मंत्र याद करने का। फिर मैंने अभ्यास किया। हाँ, शुरुआती में कठिनाई होती है, आप एक दो बार में याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक ही बार में, दो ही बार में मंत्र याद कर लेंगे। अब क्या है हम लोग के साथ, जैसे जैसे समय बीता है, अब मैं कोई भी मंत्र, वैदिक मंत्र 5 से 10 बार पढ़ता हूँ ध्यानपूर्वक, मन इधर उधर भटकाए बिना, तो जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आप प्रयास कीजिए वैदिक मंत्र याद करने का। लौकिक मंत्र गलत नहीं है, लौकिक मंत्र भी अच्छा है, लौकिक मंत्र भी साथ में याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई पूजन करा रहे हैं, वहाँ वैदिक और लौकिक मंत्र दोनों बोलेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा होगा और अच्छा होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। आप वैदिक मंत्र बोलते हैं, साथ में लौकिक मंत्र भी बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे कहीं कहीं आ जाते हैं बहुत ज़्यादा वैदिक लोग, बहुत से पंडित लोग आते हैं जो ज़्यादा वैदिक होते हैं, केवल वेद मंत्र ही याद किए हैं, तो हम लोग बीच में लौकिक मंत्र घुसा देते हैं और उनको चुप करा देते हैं। और कहीं कहीं होता है पंडित जी लोग वेद मंत्र भी याद किए हैं और लौकिक मंत्र भी याद किए हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा मंत्र बोल देते हैं। ये आप जहाँ कंपटीशन होगा वहीं पे करना है। आप सीख रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, और कोई भी दुनिया का चीज़ भारी नहीं होता है, कठिन नहीं होता है। ये आपके ऊपर है कि आप अभ्यास कितना करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि लौकिक मंत्र से रुद्राभिषेक आप नहीं करा सकते हैं। हाँ, वैदिक मंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। ये रुद्राष्टाध्यायी मैंने पढ़ा दिया है, मैं 8वें अध्याय के कुछ मंत्रों तक मैं पढ़ा चुका हूँ। 10-15 दिन में रुद्राष्टाध्यायी कंप्लीट हो जाएगा मेरे चैनल पर, आप जा करके देखिए। पूरा प्लेलिस्ट आप लोग की सेवा में मैंने तैयार किया है। तो इतनी सुविधा मिल रही है, बस आपको प्रयास करना है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा
रुद्राष्टाध्यायी आप वैदिक मंत्र याद कीजिए। शिव जी का पूजन आप किसी स्तुति या स्तोत्र से करा सकते हैं, थोड़ा बहुत जल चढ़वा सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया रुद्राभिषेक नहीं कही जाएगी। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।